Hello class 12. Today's our topic is consumption function, or you can say propensity to consume. यहाँ पे propensity का मतलब होता है आपकी ability to consume. तो ये बताता है कि आप कितना ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हो अपनी इनकम के साथ. It refers to functional relationship between consumption and national income. किस तरीके से इनकम में से कंजप्शन किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से स्पेंड की जाती है, ये सारे जो फंक्शन को ये बताता है. इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है. सी इसमें आपका कंजप्शन है, एफ फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है एंड वाई आपको पता ही है इनकम को डिनोट करता है. और ये क्या बताता है? ये हाउस होल्ड की विलिंगनेस को बताता है. इट रिप्रेजेंट द विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट गिवन लेवल ऑफ इनकम. एक इनकम लेवल पे वो किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकता है. सो हम इसे इस टेबल के अकॉर्डिंगली समझेंगे. अब है आपका ये टेबल जिसमें ये आपकी जो इनकम का कॉलम है आपको पता ही है, और दूसरा जो है इसमें ये कंजम्पशन का है. तो वाई जो है, वाई में आपका जो फर्स्ट कॉलम है इसमें मैंने इनकम आपकी 0 से स्टार्ट करी है. 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500. और कंजप्शन मैंने आपको बताया 0 में 40, 100 में 120, 200 में 200, 3 में 300 में 280 एंड 400 में 360, 500 में 440. ये आपका क्या हो गया? कंजप्शन हो गया. अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं और उससे इसको समझ भी लेते हैं. ठीक हो गया. ये वाई एक्सेस है आपकी और ये एक्स एक्सेस है. ये आपका ओरिजिन, इधर आपकी इनकम और इधर मैंने आपका कंजप्शन के नंबर डाले हैं. ठीक है. अब क्या बताया था मैंने आपको, जब भी आप इनकम का ग्राफ प्लॉट करोगे तो उसमें आपको प्रॉपर प्लॉटिंग करने की जरूरत नहीं है. आप 45 डिग्री का एंगल बना सकते हो. तो ये मैंने 45 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है इसमें. ये आपकी इनकम को शो करता है. आपको आ रहा समझ में? अब जो कंजप्शन हुआ है, कंजप्शन की लाइन थोड़ी ऊपर से स्टार्ट होती है. इसको हम किससे डिनोट करते हैं? सी बार. ऑटोनोमस कंजप्शन भी हम इसको कह सकते हैं. तो ये सी बार जो है हमने ये ऊपर से स्टार्ट किया है क्योंकि 0 पे भी क्या हो रहा है? कंजप्शन हो रहा है ना. 40 हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि अगर हमारी इनकम नहीं होगी तो हम कंजप्शन करना छोड़ देंगे. कुछ ना कुछ तो हम कंजप्शन करेंगे ही करेंगे ना. तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप मान लो ये 40 है. ठीक है. यहाँ से हमने आपका कंजप्शन का ग्राफ बनाया है, यहाँ पर आपका एंड हुआ है. तो आप देख रहे होगे कि जो आपकी इनकम और जो कंजप्शन की जो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे. तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? तो ये पॉइंट आपका कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट क्यों कहलाता है? क्योंकि जहां पर इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन, जहां पर जो आपकी इनकम है वो आपके कंजप्शन के बराबर होगी. ये देखिए आप 200 पे 200 इनकम पे कंजप्शन भी कितना हो रहा है? 200. तो आपकी सेविंग क्या आ रही है? 0. इट मीन्स जहां पर 0 सेविंग होगी वो पॉइंट आपका कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा. हुआ क्लियर? देखो इस ग्राफ में भी ये 200 है. 200 कंजप्शन पे मैंने 200 इनकम को क्या किया है? मिलाया हुआ है. तो ये पॉइंट इसको क्या कर रहा है? ये दोनों लाइनों को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है. तो ये सीधे सीधे ये जो पॉइंट है आपका क्या कहलाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट. क्लियर हो गया? अब इसमें एक सिचुएशन और आती है जो कि है कि ब्रेक इन एवर पॉइंट से इस साइड का जो एरिया होता है वो क्या कहलाएगा, और यहाँ इस पॉइंट से इधर का एरिया क्या कहलाएगा. तो इधर आप देख रहे होगे कि ये क्या है? ये इनकम की लाइन है और ये कंजप्शन की लाइन है. तो इनकम की लाइन क्या है? कम है, और कंजप्शन की लाइन क्या है? ज्यादा है. तो क्या हो रहा है? यहाँ पर जो आपका कंजप्शन है वो ज्यादा हो रहा है इनकम से. तो कंजप्शन ग्रेटर देन वाई, इट मीन्स इनकम. तो इसको हम बोलेंगे डिस सेविंग. और यहाँ पर देखिए आपका इनकम का जो ग्राफ है वो ऊपर को जा रहा है और कंजप्शन का नीचे को. तो इसका मतलब सीधे सीधे क्या हो गया कि आपकी इनकम ज्यादा है और कंजप्शन कम है. इनकम ग्रेटर देन कंजप्शन. तो ये साइड आपकी कहलाएगी सेविंग साइड. तो आज का जो टॉपिक था आपका उसमें कि हम किस तरीके से अपनी इनकम से
किस तरीके से हम उसको अपनी इनकम से कंज्यूम कर सकते हैं या परचेस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।